प्रभु यीशु मसीह के नाम है। जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 3 से। तो आगे जाने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को, इन वचनों को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैसेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है आज की कलीसिया के लिए और आप मसीह में मेरे भाइयों और बहनों के लिए। क्योंकि इस वचन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु यीशु अंतिम समय की कलीसिया को और उस वक्त की कलीसिया को भी एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। तो चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 3, यहाँ पर लिखा है, सुचेत कर यानी याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा, और यदि तू जागृत यानी जगा हुआ ना रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अगर आप आत्मिक तौर पर, अगर आप स्पिरिचुअली जागृत यानी अवेक यानी जगे हुए नहीं हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आपके लिए वह एक चोर की नहीं आएंगे। मतलब कि ये आपके लिए अचानक होगा, हैरान कर देने वाला होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा। और तैयार रहने के लिए आपको जागने की, आपको अवेक होने की जरूरत है, तैयार और हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु इसी चेतावनी को फिर दोहराते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 15 में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसके वचन 15 में यहाँ पर वह कहते हैं कि देख, मैं चोर की नहीं आता हूं और धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। ये वचन जो हमने पहले पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 3, ये सरदीस की कलीसिया को लिखा गया था और प्रभु यीशु उन्हें यह चेतावनी दे रहे हैं। इफिसियों की कलीसिया की तरह ये सरदीस की कलीसिया को भी जरूरत थी कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, जो शिक्षा उन्होंने सुनी थी, उसमें वह बने रहें और जैसे फिलदिल्फिया की कलीसिया थी वैसे ही वह चलें। अब फिलदिल्फिया की कलीसिया और स्मिर्ना की कलीसिया के बारे में मैं पहले भी 2 गवाहों के वीडियो में बता चुका हूं कि इन 7 कलीसियाओं में से सिर्फ ये 2 कलीसियाएं थी जो परमेश्वर के प्रति वफादार थी, जो परमेश्वर के वचन का पालन करती थी और जो उसके नाम का इनकार नहीं करती थी। और अंतिम समयों में भी परमेश्वर ऐसी ही 2 कलीसिया चाहते हैं, स्मिर्ना के जैसे, फिलदिल्फिया के जैसे, ना कि सरदीस की कलीसिया के जैसे, ना कि इफिसियों की कलीसिया के जैसे। तो प्रकाशित वाक्य 3:8 में प्रभु यीशु फिलदिल्फिया की कलीसिया के बारे में क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने, ध्यान से सुनिए इस बात को, और तूने मेरे वचन का पालन किया है, वचन का पालन, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यीशु के नाम का इनकार इस कलीसिया ने नहीं किया। तो एक मेन पॉइंट जो हमें यहां पर देखने को मिलता है वो है परमेश्वर के वचनों की महत्ता, यानी द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सभी लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण यानी रिसीव किया और सुना है, ये परमेश्वर का वचन उनके अंदर जागृत होना चाहिए, अवेक हुआ होना चाहिए और उन्हें आत्मिकता में भी जगे रहना चाहिए। और यही संदेश आज हमारी आज की कलीसियाओं के लिए भी है। परमेश्वर के वचन का प्रचार पूरी दुनिया में किया जा रहा है और कलीसियाओं में भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कलीसियाएं असल में जगी हुई हैं, अवेक हैं। यानी कि सारी कलीसियाएं फिलदिल्फिया और स्मिर्ना के कलीसिया के जैसी नहीं है जो परमेश्वर इन अंतिम दिनों में चाहते हैं। कुछ कलीसियाएं सरदीस की कलीसिया जैसी हैं, इफिसियों की कलीसिया जैसी हैं, और जो बाकी 3 चर्चेस हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में उनके जैसी हैं। तो इस पैसेज का असल में ये मतलब है कि ये वचन हमें ये सिखाता है कि आप वचन को सुनने वाले हो सकते हैं, उसे ग्रहण करने वाले भी हो सकते हैं। मतलब कि आप मान सकते हैं कि ये वचन सही है, खरे हैं, लेकिन यह भी मुमकिन है कि आप व्यक्तिगत रूप में जागृत यानी अवेक ना हो। सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप आत्मिकता में सोए हुए हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सख्त और गंभीर चेतावनी है जिसे हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और परमेश्वर के साथ हमारी चाल और हमारे विश्वास को लगातार परखते रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 3 हमें इसमें कुछ बहुत ही जरूरी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 3 हमें कहता है कि
सुचेत कर यानी याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा यानी रिपेंट कर। ये पैसेज सबसे पहले आज्ञा देता है कि सचेत कर यानी याद कर जो तूने सुना और जो तूने ग्रहण किया है, रिसीव किया है। ये पैसेज बात कर रहा है परमेश्वर के वचनों की। तो चेतावनी यहां पर यह है कि आप मसीह की कलीसिया का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आत्मिकता में, वचनों की ताकत में हो सकता है सोए हुए हों, गहरी नींद में हो, और आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, बट इट मेक्स नो डिफरेंस इन योर लाइफ। लेकिन इन सभी का आपकी जिंदगी पर, आपके व्यक्तिगत लाइफ में कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसलिए आज्ञा यह है कि वचन में बने रहो और मन फिराओ। वचन में बने रहो, मन फिराओ। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 2 में लिखा है कि निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। अब ये वक्त है उन सभी के लिए जो मसीह होने का दावा करते हैं, मसीह को अपना खुदा मानते हैं, कि वह वचन में बने रहें। जैसे पौलुस कहते हैं कि जैसे योग्य चाल चलते रहें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। तो मसीह को अपना खुदा मानने वाले ये बात जान लें कि उन्हें जरूरत है परमेश्वर के वचनों में बने रहने की और मन फिराने की, योग्य चाल चलने की और परमेश्वर को प्रसन्न करने की। और जो ऐसा कर रहे हैं, पौलुस भी उनसे कहते हैं कि इसमें और भी बढ़ते जाओ। मन फिराएं अपने अतीत की बुरी आदतों से, गलत संगति से और हर तरह के गुनाहों से, और पकड़े रहें उन वचन की आज्ञाओं को जो हमें सिखाते हैं कि पवित्र जीवन कैसे जीना चाहिए और अपने स्वर्गीय पिता को कैसे खुश करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मसीह यीशु का आना आपके लिए चोर की नहीं होगा, और आप कदापि ना जान सकेंगे कि प्रभु यीशु आपके ऊपर किस घड़ी आ पहुंचे हैं। फाइनली मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जागते रहें, क्योंकि मसीह यीशु का आना अब बहुत ही नजदीक है, उससे भी ज्यादा नजदीक जितना कि शायद हम सोच सकते हैं। हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं और इस दुनिया ने जो मोड़ लिया है, ये सब साइंस हैं, चिन्ह हैं प्रभु यीशु मसीह के जल्द आने के। जागते रहिए, परमेश्वर के वचनों में बने रहिए, जिन्हें आपने अभी तक सुना है और जिन्हें आपने ग्रहण किया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।